हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 3.4 और उसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को। स्टूडेंट्स, जैसे कि अब से पहले आपने देखा है, जब आप क्लास 9th में थे तो आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 10th में आपने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और अभी जब 11th में आ गए तो अभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ कि यदि हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये आपका 2π। तो इस एक राउंड पूरा करने में जो भी सॉल्यूशन आएंगे उनको हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे कि सपोज करो sin x इक्वल टू सपोज 1/2 है, तो हमें मालूम है कि या तो sin x की वैल्यू आपकी sin 30 का मतलब π/6 होगी। और क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ और यहाँ होगी। और या फिर sin x की वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, sin π + π/6 होगा। यानी कि sin x इक्वल टू, ये तो डायरेक्ट ही आ गया, x इक्वल टू π/6 और x इक्वल टू π + π/6 यानी कि 7π/6। बट एक चीज़ पर और ध्यान दो, ये भी बात यहाँ पे नोट करने की है कि ये दो ही वैल्यू आती हैं हमेशा किसी भी एक गिवन नंबर के साथ में। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे ये वैल्यू sin x इक्वल टू 1/2 है, तो हमने बोला कि ये या तो 30 की वैल्यू है यानी π/6 की वैल्यू है, और या फिर ये आपका यहाँ पर ये π + π/6, तो ये यहाँ पर हो सकती है π- होना चाहिए भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में ये गलत है आपका, ये π- होगी, तो ये आपका 5π/6 होगा। तो यहाँ पर आप देखें, या तो π/6 होगा और या फिर दूसरा वैल्यू क्या होगा आपका 5π/6। ये दो वैल्यू में से कोई सी वैल्यू है। बट यदि एक पूरा राउंड कर ले, यदि एक पूरा राउंड करके और फिर से हम लोग यहाँ आ जाएं, तब भी तो ये वैल्यू 1/2 ही जाएगी ना। तो sin x की वैल्यू 1/2 होने का मतलब ये पहले राउंड में है कि दूसरे में है कि तीसरे में है, ये हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ पर जैसे बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती हैं x की, जिसके लिए sin x की वैल्यू 1/2 हो, तो x की उन सभी वैल्यू को हम क्या कहेंगे, जनरल सॉल्यूशन। और यदि सिर्फ x की ये दो वैल्यू ले रहे हैं जो कि सिर्फ 0 से 360 के बीच में आती हैं, तो इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये तो आपकी एक बात क्लियर हुई प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में। और अभी हम लोग जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सपोज करो आपके पास sin x की वैल्यू 0 आ जाती है, तो उस केस में आपके x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो आपको मालूम है ये बात कि sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin π की वैल्यू 0 होती है, sin किसकी वैल्यू 2π की वैल्यू भी 0 होती है, फिर sin 3π की वैल्यू भी 0 होती है। यानी कि जो x की वैल्यू होगी हेयर, x की जो वैल्यू होगी दैट विल बी nπ। क्या होगी वैल्यू, nπ, वेयर n बिलोंग्स टू z। और इसी तरह से यदि कहीं आपको cos x इक्वल टू 0 मिल जाए तो वो कहाँ होगी, देखो sin की वैल्यू तो यहाँ और यहाँ 0 होती है, cos की वैल्यू यहाँ और यहाँ 0 होती है। यानी कि x की वैल्यू या तो आपकी π/2 होगी, या 3π/2 होगी, 5π/2 होगी, एंड सुन। तो आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2, यहाँ पे n बिलोंग्स टू z। और बिल्कुल इसी तरह से यदि आपके कहीं tan की वैल्यू 0 आ जाए तो फिर x की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो इफ़ tan x इक्वल टू 0, इफ़ tan x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ भाई, यहाँ भी 0 होती है, यहाँ पर 0 होती है, फिर यहाँ पर घूम के 0 हो गए। तो ये आपको कभी भी कितने भी राउंड लगा लो, जब जब यहाँ और यहाँ आएंगे तब तब 0 होगी। तो ये वैल्यू होगी x की वैल्यू nπ। और यहाँ भी ध्यान रखें n बिलोंग्स टू
जेड ये कोई इंटीजर होगा। चलिए ये बात तो हमारी क्लियर हुई, ये दो बातें तो आपकी क्लियर हुई। पहली बात क्या थी आपकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में, और दूसरी आपकी जनरल सॉल्यूशन विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल टू 0 के लिए। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हुआ पहला केस। दूसरा और है, जो सपोज आपका साइन x इक्वल टू साइन वाई आ गया, तब x की वैल्यू क्या होगी y के टर्म्स में। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि आप पुट कर सकते हैं कि साइन x माइनस साइन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा इससे 0, और जब इसको सोल्व करेंगे तो यह होगा आपका 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। और ये कब हो सकता है, या तो कोस वाला टर्म 0 हो या साइन वाला टर्म 0 हो, क्योंकि 2 तो 0 होता नहीं। तो आइदर कोस x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0 और साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कब होगा, जब x प्लस वाई बाई 2 की वैल्यू यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, जो हमने आपको पहले बताया था अभी, ये आपका 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होना चाहिए। और उस केस में 2 कैंसिल कर देते हैं हम लोग, तो x इक्वल टू क्या होगा 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस वाई। और दूसरी साइड देखेंगे तो ये होगा आपका x माइनस वाई बाई 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए n पाई, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई और x इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई। तो इसको जनरलाइज करके मैं लिख सकता हूँ कि या तो x की वैल्यू होनी चाहिए 2n प्लस 1 पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर 2n प्लस 1, ये ओड हो गया किसी भी n की वैल्यू के लिए, इंटू वाई। और दूसरा क्या केस होगा, ये होगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस और यहाँ पर माइनस 1 रेज टू पावर 2n इंटू वाई। और यदि हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 ये दो जो रिजल्ट हैं, तो कंबाइनिंग 1 एंड 2, तो हमें मिलेगा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू वाई। ध्यान रहे यहाँ पे n बिलोंग्स टू z होगा, कोई भी इंटीजर। फिर हम देखते हैं यदि आपको कोस x इक्वल टू कोस वाई का टर्म मिल गया तब, तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो उसमें आप करेंगे कोस x माइनस कोस वाई इक्वल टू 0 कर देंगे। और कोस x माइनस कोस वाई का फॉर्मूला क्या होता था, -2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -2 तो 0 है नहीं, तो या तो x प्लस वाई बाई 2, ऐसे दिखाता हूँ मैं आपको, या तो साइन x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0 है, और या फिर साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0 है। और इसमें आप देख सकते हैं कि साइन की वैल्यू 0 आती थी, किसके लिए आती थी, यहाँ पर आपका x की वैल्यू n पाई के लिए आती थी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये x प्लस वाई बाई 2 की वैल्यू या तो n पाई है या फिर x माइनस वाई बाई 2 की वैल्यू n पाई है। और यहाँ पे मिलेगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 2n पाई और या फिर x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई। और लिख सकते हैं या तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई इक्वेशन 1, और x की वैल्यू आएगी 2n पाई माइनस वाई। यहाँ पर माइनस आएगा पहले वाले केस में, और इससे यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस था तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो कंबाइनिंग 1 एंड 2, तो यहाँ पर मिलेगा आपको, देखिए ये आपको 3 एंड 4 कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। तो कंबाइनिंग 3 एंड 4, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। और एक 10 वाला देखते हैं, तो इफ़ 10x इक्वल टू इफ़ 10x इक्वल टू 10y, उस केस में क्या आएगा, तब हम लिखेंगे 10x माइनस 10y इक्वल टू 0। इसको यदि मैं साइन कोस में तोड़ दे, होगा साइन x बाई कोस x माइनस साइन y बाई कोस y इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, ये आपका कोस x कोस y हो जाएगा, इधर साइन x कोस y
माइनस कोस एक्स साइन वाई, और ये इक्वल टू 0 है। तो यहाँ आप देखेंगे ये ऊपर वाला टर्म जो बन जाएगा न्यूमरेटर का, ये साइन एक्स माइनस वाई हो जाएगा अपॉन कोस एक्स कोस वाई इक्वल टू 0। और किसी भी फ्रैक्शन को 0 होने के लिए क्या होगा उसका न्यूमरेटर, ये तो आपका 0 नहीं है, तो यहाँ पर आपका ये वाली वैल्यू 0 हो, यानी ये साइन एक्स माइनस वाई की वैल्यू 0 रखेंगे। और इसके लिए आपको मालूम है कि जो x माइनस वाई की वैल्यू होगी, इफ साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी साइन थीटा इक्वल टू 0 है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी n पाई, और x इक्वल टू होगा n पाई प्लस वाई। तो ये आपके रिजल्ट्स है, और इन सभी रिजल्ट्स को मैं एक साथ लिख देता हूँ ताकि आपका एक्सरसाइज सोल्व करने में दिक्कत ना हो। तो देखिए, ये जनरल सॉल्यूशन है, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो तो डायरेक्ट हो ही जाएगा, उसकी वैल्यूज आती हैं आपको। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इफ़ साइन एक्स इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू n पाई, इफ़ कोस एक्स इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, इफ़ टेन एक्स इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू n पाई। ध्यान रहे सभी केस में n बिलोंग्स टू z होगा, ये इंटीजर है। और इफ़ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इंटू वाई। और इफ़ कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई तो ये रिजल्ट आपका आया होगा, देखो यहाँ पर दिया मैंने 2n पाई प्लस माइनस वाई। और इफ़ टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आता है x इक्वल टू n पाई प्लस वाई। ध्यान रहे सभी जगह n बिलोंग्स टू z लिखना नहीं बोलेंगे, क्योंकि यदि हम इसको भूल गए तो इसके मार्क कटेंगे, क्योंकि यहाँ पर n हमने इंट्रोड्यूस किया है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो ये मैंने आपको रिजल्ट दिए हैं, और आप देखें मैं रिजल्ट को नंबर दे देता हूँ यदि कहीं लगाना होगा तो। ये 1 2 3 4 5 6, और चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज को। जैसा कि आपको सोल्व करना होता था पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशन, ऐसे यहाँ पर आपको सोल्व करना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यहाँ पर x की वैल्यू पूछी जाएगी आपसे क्वेश्चन में, और उसके दो तरह के सॉल्यूशन पूछेंगे वे आपसे, या तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछेंगे और या फिर जनरल सॉल्यूशन। तो जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो डायरेक्ट आंसर देंगे हम लोग, और जो जनरल सॉल्यूशन है वो n के टर्म्स में देंगे, क्योंकि वो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ पर जो सॉल्यूशन दे रहे हैं वो साइन कोस और टेन में दे रहे हैं। यदि कोट सेक और कोसेक में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज में कैसे पूछता है क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, दिया है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये आपकी एक्सरसाइज है 3.4, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया है टेन एक्स इक्वल टू रूट 3। तो ध्यान देंगे आप लोग, टेन एक्स इक्वल टू रूट 3, तो यहाँ पर कहाँ कहाँ पॉजिटिव हो सकता है टेन, देखिए टेन यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ यानी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो या तो टेन एक्स इक्वल टू टेन रूट 3 कितने की वैल्यू होती है पाई बाई 3 की, और या फिर टेन एक्स इक्वल टू टेन किसकी वैल्यू हो जाएगी पाई प्लस पाई बाई 3 की। तो यहाँ पर दो वैल्यू आएगी आपकी, एक तो टेन एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 आ गया डायरेक्ट आपका, और दूसरा आपका x इक्वल टू 3 बन जा 3 और 1 4 पाई बाई 3। ये तो आपके कौन से हुए प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मैंने आपको बताया था 2 आंसर आएंगे। और जनरल सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आएगा आपका आंसर, देखिए जो पहली सबसे छोटी वैल्यू होगी प्रिंसिपल सॉल्यूशन उसके साथ आंसर देंगे। तो टेन एक्स इक्वल टू रूट 3 इम्प्लाइज टेन एक्स इक्वल टू 10 पाई बाई 3, और यहाँ पर अब कौन सा लगाएंगे हम लोग,
ये आपका सिक्स्थ वाला फॉर्मूला लगेगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस पाई बाई 3, और यहाँ पर n बिलोंग्स टू z लिखना नहीं भूलेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, और यहाँ पर दिया है आपको sec x इक्वल टू 2, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। किसका होता है ये 1 बाई कोस एक्स का होता है, दैट इक्वल टू 2 इम्प्लाइज कोस एक्स इक्वल टू 1 बाई 2। अब देखेंगे अब कोस की वैल्यू पॉजिटिव है, कहाँ कहाँ पॉजिटिव होती है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्या लिखेंगे आप लोग, कोस एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 यानी कोस पाई बाई 3, और या फिर क्या लिखेंगे, कोस एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2 पाई कोस 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो यहाँ पर x इक्वल टू पाई बाई 3 डायरेक्ट आ गया देखिए, और या फिर x इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 3, और ये हो जाएगा 3 टू जा 6 माइनस 1 5 पाई बाई 3। अब इनमें छोटा कौन सा है, ये इसके साथ जनरल सोल्यूशन लिखेंगे। तो कोस x इक्वल टू यहाँ होगा कोस पाई बाई 3, देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पर आप फार्मूला नंबर 5 लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। आइए अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें जैसा कि आपको दिया हुआ है यहाँ पर देखिए ये कोट एक्स, और कोट एक्स की वैल्यू रखी है -√3। तो कोट एक्स इक्वल टू -√3, तो इसको हम लोग लगेंगे 1 बाई 10x लिखेंगे, दैट्स इक्वल टू होगा आपका -√3, या फिर 10x इक्वल टू आ जाएगा आपका -1 बाई √3। ये वैल्यू नेगेटिव है, पहले इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो 10x इक्वल टू हो जाएगा 10, किसकी वैल्यू है ये आपकी पाई बाई -10 पाई बाई 6 है, और 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देख नोटिस करते हैं हम लोग, मैं आपको बता दूं जनरल में भी आप देख सकते हैं नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब यहाँ पर आपका या तो यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर आंसर है, क्योंकि यहाँ और यहाँ 10 पॉजिटिव होता है। तो ये होगा कि आपका 10 पाई और माइनस पाई बाई 6, तो ये होगा आपका 6 बन जा 6 5 10 5 पाई बाई 6, तो या तो 10 5 बाई 6 होगा 10x की वैल्यू, और यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा आपको x इक्वल टू 5 पाई बाई 6, और दूसरा आंसर कहाँ हो सकता है 10x इक्वल टू 10 2 पाई माइनस पाई बाई 6, यहाँ भी नेगेटिव आएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इधर देखेंगे तो ये होगा आपका 10x की वैल्यू हो जाएगी 6 टू जा 12 माइनस 1 11 पाई बाई 6, और इनमें दोनों में छोटी वैल्यू क्या है, ये इसके साथ आप जनरल सोल्यूशन कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि आपको मालूम है कि 10x की वैल्यू कितनी आई थी अभी आपकी 10 5 पाई बाई 6, ये रिजल्ट आपको यहाँ से ले रहे हैं हम लोग। तो x की वैल्यू क्या होगी n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, और अभी हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दिया है कोसेक x इक्वल टू -2, तो देखिए कोसेक x इक्वल टू -2, तो इसका हम लोग 1 बाई साइन एक्स लिखेंगे, इसको इक्वल टू -2, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 बाई 2, और ये साइन एक्स लिखेंगे इक्वल टू माइनस साइन कितने की वैल्यू होती है पाई बाई 6 की, और आपको मालूम है जैसे कि साइन नेगेटिव आ गया यहाँ पर, तो ये कहाँ कहाँ हो सकता है मैं यहाँ बता दूँ आपको। तो यहाँ और यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ और यहाँ रिजल्ट होगा, यानी कि साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई 6 इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू कितना 6 बन जा 6 और 1 7 पाई बाई 6, और कितना लिखेंगे साइन एक्स इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो इस केस में क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 6 टू 12 माइनस 1 11 पाई बाई 6, और जब जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो जनरल सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे आप लोग साइन एक्स इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6, यहाँ से आंसर लेंगे। तो इसको आगे बढ़ाते हुए तो यहाँ पे आएगा आपका x इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू 7 पाई बाई 6। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन था, यहाँ भी ये आपका जनरल सॉल्यूशन था, ध्यान रखेंगे, और इधर ये आपका जनरल सॉल्यूशन था, और जब आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, ये दे रखा है हमने, और ये इसका आंसर। ध्यान रखेंगे यहाँ पे n बिलोंग्स टू z,
और यहाँ पर भी आपका n बिलोंग्स टू z, और यहाँ पर भी यदि आपने n बिलोंग्स टू z नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो इस गलती को ना होने दें। अभी आप देखें क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ दिया है आपको cos 4x इक्वल टू cos 2x, और ध्यान रहे यहाँ पर उन्होंने इंस्ट्रक्शन में दिया है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसे हम सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाओ तो ये आएगा 2, माइनस में आएगा बल्कि, माइनस 2 साइन 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 4x माइनस 2x बाई 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ आप देखेंगे तो ये होगा माइनस के 2 साइन एंड 4 इंटू 6 3x, और ये होगा साइन आपका 4 माइनस 2 बाई 2 x इक्वल टू 0। तो अब यहाँ नोटिस कीजिए आप लोग, 2 तो 0 नहीं है, तो या तो साइन 3x की वैल्यू 0 है और या फिर साइन x की वैल्यू 0 है। तो यदि आपका साइन 3x की वैल्यू 0 है तो 3x इक्वल टू क्या होगा, n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इंटू 3x इक्वल टू 0। तो ये होगा आपका साइन 3x, 3x इक्वल टू n पाई और x इक्वल टू होगा n पाई बाई 3। और यहाँ पर देखिए n बिलोंग्स टू z लिखेंगे, और यहाँ पर तो डायरेक्ट ही हो गया, तो x इक्वल टू n पाई लिख कर छोड़ दो और n बिलोंग्स टू z लिख दो। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था 5, और यदि मैं यहाँ भी n बिलोंग्स टू z साइड में लिख दूँ तो मैं इस जगह को यूटिलाइज कर सकता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर शुरू कर सकते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, और यहाँ पर दिया है cos 3x, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों टर्म को एक साथ कंबाइन करता हूँ मैं, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा करके 2 cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos 3x माइनस x बाई 2, और ये होगा माइनस cos 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए ये होगा आपका 2 cos 2x और ये होगा आपका cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। फिर आगे सोल्व करना, तो यहाँ पे आएगा आपका 2 cos 2x, मतलब cos 2x कॉमन ले लीजिए। देखिए cos 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज। अब यहाँ पर दो केस बन गए आपके कि या तो cos 2x इक्वल टू 0 है और या फिर 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। का मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आपका 2 cos x इक्वल टू 1 है, और जो cos 2x इक्वल टू 0 है तो इसके लिए हम लिखेंगे 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और x की वैल्यू हो जाएगी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4, n बिलोंग्स टू z। और यहाँ इस केस में लिखेंगे तो ये होगा 2 cos x, cos x की वैल्यू 1/2 होगी देखिए यहाँ पर, और यदि cos x की वैल्यू 1/2 हो गई तो यहाँ पर cos x की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, cos पाई बाई 3, और ये कौन सा केस लगेगा आपका, ये 5th केस लग जाएगा यहाँ पर। तो x की वैल्यू क्या हो गई, ये होगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका 5th वाला फार्मूला लगा है, और यहाँ पर जो लगा आपका 2x वाला, ये वाला यहाँ पे cos 2x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 2nd वाला फार्मूला लगा है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, और यहाँ पर जैसा कि आपको दिया हुआ है कि साइन 2x और इसके साथ दिया हुआ है प्लस cos x इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर साइन 2x का फॉर्मूला लगाइए, 2 साइन x cos x प्लस cos x इक्वल टू हो जाएगा 0, और यहाँ पर
कोस एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आएगा 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज या तो आपका कोस एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और या फिर 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ये देखिए आपका सेकंड फार्मूला, ये 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और यहाँ पर n बिलोंग्स टू जेड लिखना ना भूलें। और इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इक्वल टू -1/2, यानी कि साइन एक्स की वैल्यू जो है ये आपकी आई माइनस के साइन पाई बाई 6। तो साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, कहाँ होगी, ये आपकी थर्ड क्वाड्रेंट चली गई, तो साइन पाई प्लस पाई बाई 6 और इसके लिए साइन हो गया आपका 7 पाई बाई 6, इधर आपका साइन एक्स था तो एक्स की वैल्यू हो गई n पाई प्लस -1 n इंटू पाई बाई 6 और n बिलोंग्स टू z। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। और अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें आपको दिया हुआ है, देखिए सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x और सेक स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x और यहाँ पर 1 माइनस 10 2x आपको दिया हुआ है, तो ये 1 कैंसिल कर देता हूँ दोनों तरफ से, तो आपको मिलेगा 10 स्क्वायर 2x प्लस 10 2x इक्वल टू 0। और यहाँ पर आपको यदि 10 2x कॉमन ले लें तो इधर आ जाएगा 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। और देखिए यहाँ पर यदि हम आगे जाएंगे तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो दो पार्ट होंगे आपके, या तो टेन फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, या तो 10 2x इक्वल टू 0 आ जाएगा और या फिर 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2x इक्वल टू क्या होगा आपका n पाई और x इक्वल टू n पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z। और या फिर होगा आपका 10 2x इक्वल टू -1 और ये आपका देखिए 10 2x इक्वल टू माइनस का 10 पाई बाई 4 कहाँ होगा, या तो थर्ड में होगा या फोर्थ में। तो यहाँ पर चलेंगे हम लोग 10 2x के लिए, पहले थर्ड वाला केस आता है तो 10 पाई माइनस पाई बाई 4, तो 10 2x इक्वल टू होगा 10 3 पाई बाई 4 और 2x की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 4 और प्लस यहाँ पर 3 पाई बाई 4 और x की वैल्यू 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8 और n बिलोंग्स टू z। और अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पर जैसा कि आपको दिया हुआ है साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम 5x और 3x को एक साथ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन 5x प्लस साइन x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। इसमें आप c और d वाला फॉर्मूला लगाएंगे, साइन c प्लस साइन d वाला, तो ये जगह साइन 5x प्लस x बाई 2 इंटू कोस 5x माइनस x बाई 2 और प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। यहाँ पर आएगा साइन 6 बाई 2 3x और कोस आएगा आपका 5 माइनस 4 बाई 2 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0 2 के साथ 2 साइन। तो यहाँ पर आप साइन 3x कॉमन ले लेंगे, देखिए तो आपको मिलेगा 2 कोस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे फिर इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो या तो आपको साइन 3x इक्वल टू 0 मिलेगा या फिर आपको 2 कोस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इफ साइन 3x इज 0 तो 3x इक्वल टू आएगी आपका n पाई और x की वैल्यू होगी n पाई बाई 3, ध्यान रहे n बिलोंग्स टू z। और यहाँ पर आपका 2 कोस x की वैल्यू हो जाएगी -1 या फिर कहिए कि कोस x इक्वल टू -1 बाई 2 और कोस x की वैल्यू
माइनस और 1/2 होगी कोस π/6 की वैल्यू, π/3 की वैल्यू। और ये सेकंड क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे इसको, तो कोस x की वैल्यू पहले सेकंड वाला आएगा तो कोस पाई माइनस π/3 हो जाएगी। और ये कोस 2x है भाई, कोस 2x। और यहाँ पर आप देखिए कोस 2x की वैल्यू आ गई आपकी कोस 2π/3 और इम्प्लाइज 2x की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। और x की वैल्यू निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, n पाई प्लस माइनस π/3। और ध्यान रहे n बिलोंग्स टू z। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 और होप आपने एंजॉय किया होगा।